नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, आपका यहाँ पे लॉकडाउन 4 चल रहा है और उसी के बीच एक अच्छी अच्छी खबर निकल के आई है कि जून माह में आएंगी आपकी नई भर्तियों के फॉर्म। ठीक है, जैसे कि अगले महीने ही आपके नए फॉर्म्स आने वाले हैं, ये चयन आयोग अधीनस्थ चयन आयोग ने बोला हुआ है। और जैसे कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे रोस्टर प्रणाली तो अभी चेंज हुई है तो अभी फॉर्म नहीं आएंगे। तो अब इन्होंने संतोष बड़ोनी ने ये भी बोला है कि जो नया रोस्टर है उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से बना हुआ रोस्टर भी होगा। तो अब इसमें देर नहीं होगी, लगभग जून महीने में ये सारी भर्ती के फॉर्म आ जाएंगे। तो देखिए आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए, जैसा कि मैं पहले भी आप सभी लोगों से कहता था कि आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। देखिए जब फॉर्म आएंगे तब आएंगे, पेपर जब होना होगा तब हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी मीन है, यानी कि आपकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी तैयारी नहीं होंगी तो फॉर्म तो आएंगे ही और ऐसे पेपर भी होते चले जाएंगे जैसे सालों से आते रहा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी के बीच अच्छी खबर आई है, तो आज से आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ताकि आपके जो फॉर्म निकलेंगे और जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है परीक्षाएं, वो परीक्षाएं भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं बाद में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरोना से पैदा निराशा को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जून माह में भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने जा रहा है। विभिन्न विभागों में करीब 2000 पदों के लिए बारी बारी विज्ञापन निकालेगा, यानी कि लगभग यहाँ पे आपके 2000 पद हैं। ठीक है ना, 2000 पद के लिए ये बारी बारी से विज्ञापन निकालेगा। और ये साथ ही पहले से हो चुकी परीक्षाओं को का भी मूल्यांकन का रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी चल रही है, यानी कि आपकी जो पुराने पेपर है, जैसे कि आपका हाई कोर्ट का कनिष्ठ सहायक हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए अभी जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें वन विभाग का बताया था ना। तो देखिए वन विभाग का जो आरक्षी का जो पेपर है और उसका रिजल्ट जो निकलने वाला है उसमें अभी काफ़ी पेचेस हैं। तो ये तो इतना अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कनिष्ठ सहायक, जो आपका हुआ था आपका 1 दिसंबर को हुआ था आपका। ठीक है, 1 दिसंबर को हुआ था। तो ये इसका रिजल्ट निकाला जा सकता है, हाई कोर्ट क्लर्क का था ये, तो इसका भी रिजल्ट निकल सकता है। और ये बोला है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के पास विभिन्न विभागों में, देखिए विभाग सुन लीजिए आप, स्टेनोग्राफर हो गया, सहायक लेखाकार, बंदी रक्षक, यहाँ पे इस बार इन्होंने बंदी रक्षक के भी पद डाल दिए हैं, प्रयोग सहायक और लाइब्रेरियन, जैसे 2000 से अधिक पदों का अधियाचन लॉकडाउन प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच चुका था। यानी कि यहाँ पे ये लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले पहुंच चुका था, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए नहीं निकला। और इसी के साथ साथ देखिए जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है जो फॉर्म, जैसे कि आपका कनिष्ठ सहायक का पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कनिष्ठ सहायक के फॉर्म निकले हुए थे, पशुधन विकास अधिकारी के फॉर्म जो उसमें निकले थे वो भी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं, यानी ये जितने भी फॉर्म है अगले महीने यानी कि जून महीने से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसी बीच लॉकडाउन के चलते आयोग को विज्ञापन प्रक्रिया क्या करनी पड़ गई थी, रोकनी पड़ गई थी, लेकिन अब 2 महीने बाद जून में विज्ञापन प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। आवेदन पूरी तरह से क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। आयोग इसके लिए सीएससी नेटवर्क की भी मदद लेगा। इधर आयोग अब ऑनलाइन परीक्षा का भी ट्रायल करने जा रहा है, यानी कि देखिए अब आपके जो पेपर होने वाले हैं तो वो भी ऑनलाइन होंगे। सबसे पहले ये जिसमें कम अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, कम अभ्यर्थी हैं उनके जिस फॉर्म में कम अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए क्या करेगा, ये सबसे पहले उनके लिए चालू करेगा। जैसे कि जिस फॉर्म में कम अभ्यर्थी उनके लिए सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा चालू होंगी, उसके बाद जाके सभी परीक्षाओं में अब ऑनलाइन माध्यम आ जाएगा। ठीक है, जिन पदों के लिए कम आवेदन आएंगे वहाँ परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही कराई जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे संतोष बड़ोनी जी का क्या कहना है, एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यही हैं आपके सचिव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे, यदि लॉकडाउन की बंदी से नहीं हुई तो जून में कुछ भर्तियाँ के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। ठीक है, अब देखिए लॉकडाउन जो 5 आएगा उतनी बंदी से नहीं है, जैसा कि आज के पेपर में भी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अब आपकी मार्केटें खुले जा रही हैं। तो ठीक है, वैसे ही अब तो इतनी ज़्यादा बंदी से नहीं है, तो जून में आपका जो फॉर्म है वो आना ड्यू है। उसके बाद देखिए हमारे पास इनका बोलना है कि हमारे पास करीब 2000 पदों का विज्ञापन पहले से ही आया हुआ है। इसके साथ ही जिन मामलों में पूर्व में लिखित परीक्षा हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन भी जून में शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और उनका मूल्यांकन शुरू करके और इनका रिजल्ट जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, नया रोस्टर बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि देखिए जैसे कि अभी आपको पता ही है कि अब जो अनुसूचित जाति है उसका रोस्टर में पहला पद उनका आ चुका है। तो अब ये बोला कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना,
ताकि इनके पास पहले भी कुछ अधियाचन ऐसा कुछ बनाया होगा, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कह रहा है। तो देखिए आप अपनी जो तैयारी है उस पर बिल्कुल लग जाइए, ठीक है ना। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर लीजिए, कि यहाँ कोई कहता है कि आपसे कि फॉर्म नहीं आने वाला, ये तो खाली पागल बनाए। देखिए आपकी तैयारी मेन है, ठीक है, ये पागल बनाए या ना बनाए, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। तैयारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपके ये फॉर्म भरने में, ठीक है ना। ये आप फॉर्म भरेंगे, पता चला कि बाद में पेपर आ गया, फॉर्म भरने के लिए कम से कम 5 से 6, 3 से 4 महीना कम से कम चाहिए डेडिकेशन के साथ। जब आप पढ़ाई करेंगे तभी जाके आपका कोई पोस्ट निकलेगी, आपसे कोई पोस्ट निकलेगी। तो आपसे निवेदन है मेरा आप सभी लोगों से कि देखिए इन चीज़ों को, अगर ये जो यहाँ पे आज आयोग ने कहा हुआ है कि नई भर्ती आएगी, तो इसको एक हिसाब से एक पॉजिटिव वे में लेके जाइएगा कि भर्ती आएंगी आएंगी, और पढ़ाई करिएगा। देखिए इससे फ़ायदा भी आपका होगा। देखिए अगर आप पॉजिटिव वेव्स अपने अंदर रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही बाहर निकलेंगी। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई करने में ज़्यादा मन लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ आप सभी से लोगों से कहना चाहता हूँ, पढ़ाई करिए किसी भी माध्यम से, ठीक है। चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को देख के करिए, या किसी भी यूट्यूब चैनल से देख करके करिए, या अपने सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ाई ज़रूर करिए। बाकी बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा भी उत्तराखंड की जितने भी नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी सीरीज चलाई जा रही है। आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके, ठीक है। उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ उस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके आपको यहाँ पे हमारे उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं होने वाली, स्टडी विद एम की ओर से। धन्यवाद।